दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्यामलाल पवार और आप देख रहे हैं अपने चैनल टेक मैकेनिज्म 01। आज का टॉपिक है सर्विसिंग प्रोसीजर, ऑटो 3 व्हीलर सर्विसिंग प्रोसीजर। आज इसी पर चर्चा हम करेंगे और उसकी पूरी जानकारी हम आपके सामने शेयर करने वाला हूं। चलते हैं आगे। हमें कब सर्विसिंग करना पड़ता है? हमें सर्विसिंग की जरूरत कब पड़ता है? जब हमारी गाड़ी 1 महीने से 1.5 महीने तक कंटिन्यू चलती है। समझ लो 4500 4000 ऐसी कुछ चलती है गाड़ी पर डे, तब जाके हमें सर्विसिंग करना पड़ता है। दूसरा, सर्विसिंग सही टाइम में करने के फायदे। सर्विसिंग सही टाइम में करने के फायदे: आपकी गाड़ी मेंटेनेंस सही रहेगा और आपकी गाड़ी की सर्विसिंग और बढ़ेगी। इसकी यही है फायदे। आपके हर नट बोल्ट प्लस ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सब कुछ चेक होते रहेंगे आपकी गाड़ी का पुर्जा सर्विसिंग प्रोसीजर में, तो आपकी गाड़ी का लॉन्ग और लंबा चलेगी आपकी गाड़ी और रख रखाव के साथ। तो ये है आपका सही टाइम में सर्विसिंग करने का फायदा। तीसरा, सर्विसिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्विसिंग करते समय हमें सबसे पहले हम ऑटो उठाते हैं, कुछ इस तरीके से त्रिकोण करते हैं। एक चक्के में अपन जैक लगाते हैं या घोड़ी लगाते हैं, और लगाते समय, क्योंकि सवाल है सर्विसिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्विसिंग करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरफ उठाते हैं ऑटो, मतलब एक ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं 3 चाक है, ये वाला हिस्सा सर्विसिंग में उठाना पड़ता है हमको। किस लिए? ताकि जो इंजन का, मैं बता रहा हूं, ये इंजन का नीचे वाला भाग है चेम्बर कुछ, ये गाड़ी की दिशा में आपको बता रहा हूं। चेम्बर का बोल्ट ये है, और जब हम गाड़ी उठा देंगे, अभी बराबर में है गाड़ी, तो आपका चेम्बर यूं रहेगा इंजन का, ये वाला इंजन का ये कुछ इस तरीके से रहेगा। और जब हम उठा देंगे गाड़ी, तो जो ऑयल है, यहाँ का ऑयल है अभी बराबर है। जब उड़ जाएगी गाड़ी एक दिशा में, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और बोल्ट अपना कहाँ है? इस तरफ है, तो पूरा ऑयल निकल जाए, इस कारण से हम इस पोजीशन में लाते हैं, और इस पोजीशन में लाने से हमारा ऑयल पूरा निकल जाता है। उसके बाद हम बोल्ट लगा देते हैं, और लगाने के बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम ऑटो टेढ़ा करना पड़ता है। इसके अब समझ ही गए होंगे आप कि किस लिए हम ऑटो को जैक लगा के उठाते हैं एक तरफ करके और ऑयल गिराते हैं।
बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। अब ध्यान करने वाली बात है, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, मेरे चैनल टेक मैकेनिज्म को लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि कौन कहाँ से देख रहा है मेरा वीडियो और किस शहर से देख रहा है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो अभी बताया हमने कैसे गाड़ी टेढ़ा करके ऑयल गिराना पड़ता है। अब ध्यान करने वाली बात है, जब हम टेढ़ा करते हैं गाड़ी, टेढ़ा करते हैं जैक लगा के, घोड़ी लगा के, तब अपन को ध्यान में ये बात रखना है, अगला जो चाक है और ये पीछे वाला चाक है, आप ये तो फिर हैंड ब्रेक लगा दें, और हैंड ब्रेक अगर नहीं है तो आप टेक लगाना ना भूलें, वरना आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। सबसे जरूरी बात माइंड में आप लिख लीजिए कि टेक लगाना ही पड़ेगा आपको, और टेक नहीं लगाए तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। मेरे साथ तो एक दो बार हो चुका है। ये ऑटो एक आदमी को मारने के लिए काफी है, और ये 2 बार मेरे ऊपर गिर चुका है, लेकिन भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ आप सबके सामने। तो चलते हैं आगे की ओर। और ध्यान करने वाली बात, एक बात और है, जब हम नीचे घुसते हैं, कभी तो नीचे घुसते हैं या ऊपर से भी खोल लेते हैं, लेकिन नीचे जो घुस के काम करता है उसके लिए, और करना ही पड़ता है कभी कभी, ये जो ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, इसको खोलते हैं हम, और खोलने के पश्चात जब हम नीचे जाते हैं ऑटो के, तब कचरा गिरता है आंखों में। तो आप जरूर एक चश्मा लगा के काम करें, ताकि आपकी आंखों में कचरा ना जाए और आप बेहतर तरीके से काम कर सकें। ध्यान करने वाली बात बता रहा हूं। तो चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं नंबर 4, सर्विसिंग कितने प्रकार के किया जाता है, उनमें से सही तरीका क्या है। तो आपको बताने वाला हूँ। सर्विसिंग कई प्रकार के तो होता है, लेकिन सही तरीके भी बताऊंगा, और कई प्रकार जो करवा लेते हैं वो भी बताऊंगा। उनमें से एक बता रहा हूँ। उनमें से मैं एक बता रहा हूँ आपको। आप देखते रहे ध्यान से। कई लोग क्या करते हैं, ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और दूसरा डीजल फिल्टर ही चेंज करते हैं। ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर चेंज करते हैं,
उसके बाद नया ऑयल डाल देते हैं, हो गया सर्विसिंग। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर नया लगाने से और नया ऑयल डालने से आपका सर्विसिंग प्रोसीजर नहीं हो जाता है। सही तरीका वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। डीजल टैंक, डीजल टैंक देखना है। ये है 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा का डीजल टैंक। आप बोल्ट खोलें 19 नंबर। बोल्ट खोलने के बाद जो डीजल है पूरा नीचे गिरा दीजिए। नीचे गिराएंगे तो आपका कचरा निकल जाएगा। कचरा निकल जाएगा और आपका डीजल टैंक साफ हो जाएगा। अब चलते हैं, डीजल टैंक साफ हो गया। अब उसके बाद जो मेन पाइप होता है डीजल टैंक से कहाँ जाता है? लिफ्टर के पास। यह है लिफ्टर, 3 व्हीलर रिक्शा ऑटो इंजन का लिफ्टर है। इसके पास आता है और इसके पास आने के बाद ये डीजल फिल्टर होके जाता है पंप नोजल। तो यहाँ जो बोल्ट लगता है वो बोल्ट को आप चेक करें ध्यान से, और कहीं कचरा तो नहीं है तो बोल्ट चेक करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये बोल्ट 8 नंबर दिख रहा है आपको। ये बोल्ट आप खोल के, और खोलने के बाद एक निकलेगा फिल्टर, छन्ना जिसको बोलते हैं, छन्ना निकलेगा। वहां पे पूरा कचरा जाके इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। तो इसको भी साफ करें सर्विसिंग प्रोसीजर करते समय, सर्विसिंग करते समय खोल के आप साफ कर लें। उसके बाद फिर दोबारा कस दें। कसने के बाद डीजल हमारा यहाँ से होगी, यहाँ से डीजल टैंक से आया और यहाँ से कहाँ चला गया हमारा, यहाँ से डीजल चला गया। लिफ्टर की प्रोसेसिंग कंप्लीट। अब आ गया यहाँ, ये क्या है? ये 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा का डीजल फिल्टर, गिलासी बोलते हैं इसको, इसके अंदर डीजल फिल्टर हमारा डीजल को फिल्टर करता है। मैंने बताया अभी इसके अंदर छोटा फिल्टर रहता है। अब आ गया इसके अंदर बड़ा फिल्टर। 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा में 2 फिल्टर होते हैं, पहला लिफ्टर में के अंदर और दूसरा गिलासी, मतलब गिलासी डीजल फिल्टर गिलासी के अंदर 2 फिल्टर डीजल फिल्टर। अब इसमें डीजल आया लिफ्टर से ये यहाँ पे, और यहाँ से आने के बाद फिल्टर होके डीजल कहाँ गया? पंप नोजल में। पंप नोजल में छान के फिल्टर भेज देता है। अब गौर करने वाली बात है, चासी रबड़ खोलेंगे, खोलने के बाद जब देखेंगे तो नीचे कचरा रहेगा इसके अंदर। तो कचरे को अच्छे से साफ कर लें, और साफ करने के बाद डीजल से धुल के आप डीजल फिल्टर भर के इसके अंदर, और लगाने से पहले ध्यान रहे ये ठिया में, इस ठिये पे आप देख सक रहे हैं गोल वाला, यहाँ पे एक ओरिंग लगता है। वो ओरिंग को हर सर्विसिंग में चेंज आपको करना ही करना है। और
चेंज नहीं करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। कैसे बुरा होगा? आपका एक ही बार में जो ओरिंग आप नया लगाते हैं वो कसते समय कट जाता है, लेकिन डीजल नहीं निकलता। आप दूसरी बार लगाएंगे तो सोचो क्या हो सकता है, पूरी तरीके से ओरिंग कट जाता है, दूसरी बार तक नहीं चलता है। तो आप चेंज कर दें, रिस्क ना लें। आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टैब खोलेंगे। इंजन आप देख पा रहे हैं, ये इंजन है, इसकी ये वाला दोनों बोल्ट 6 की लंकी से खोल लेंगे। उसके बाद टॉप पोजीशन में क्रैंक रखेंगे और उसके बाद आप चिड़िया मिला दें। अब चिड़िया मिलाने के लिए क्यों कह रहा हूं, आप सोच सकते हैं 4500 4000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तब जाके सर्विसिंग हम करते हैं। इतने दिनों में आपका जो ये वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग ठुक जाता है और गड्ढा हो जाता है। और कौन सा भाग? ये वाला अंदर वाला भाग, जिसमें ये वाला बोल्ट घुसता है, घुस के ये चलते हैं, दोनों ऐसे ही कुछ रहते हैं ये। तो यहाँ वाला भाग ठुक जाता है और प्लस ये वाला भाग, तो जो इंजन की टाइमिंग होता है वो मिस हो जाता है। स्टार्ट तो होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मिस हो जाता है। मिस हो जाने के कारण इंजन में थोड़ी थोड़ी बीमारी जो होता है इंजन का वो बढ़ने लगता है। टाइमिंग मिस होगा तो आपका स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा और होते होते में पूरी टाइमिंग आपका खत्म हो जाएगा और आप ध्यान नहीं दिए तो सर्विसिंग प्रोसीजर में आप चिड़िया मिलाना ना भूलें। आगे चलते हैं। चिड़िया मिलाने के बाद नोजल, आप कहेंगे कैसा है नोजल, क्यों कर रहे हैं नोजल चेक? तो नोजल चेक करने का महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूं आपको। ये सही प्रोसीजर में जरूरी है और ये जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे ही कर देते हैं, डीजल फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज करवा देते हैं, ऑयल पलटी करवा देते हैं, हो गया सर्विसिंग। ये सही तरीका नहीं है सर्विसिंग करने का। तो आप किस लिए कह रहा हूं मैं, जो ये नोजल का छेद होता है, ये 5 छेद होते हैं, इसमें 6 छेद भी होते हैं, 5 भी होते हैं। तो ये जो छेद है ये बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाने के कारण आपका नोजल डाउन हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आपकी गाड़ी का खिंचाव कम हो गया है या हो रहा है। तो आप सर्विसिंग में ये पता लगा पाएंगे कि हमारी गाड़ी वाकई में कम ताकत से चल रही है या ज्यादा सही ताकत से। तो चेक करने का एक ही रीजन है, आप कुछ नहीं, जहां पंप नोजल बनता है, ये वाला मशीन हर पंप नोजल बनाने वाले के पास में रहता है। ये नोजल टेस्टर मशीन है, इससे आप नोजल की ताकत सही तरीके से जान सकते हैं। फिलहाल इसका जो सही कंडीशन है, आपका ये वाला कांटा कहाँ जाएगा, 220 225 तक जाएगा। उसके बाद 240 तक नहीं जाएगा और 220-25 तक अगर जा रहा है तो आपका नोजल सही है। नोजल डाउन हो जाता है तो आपका तो 80 में भी स्टार्ट हो जाता है, 80 में भी हो जाता है स्टार्ट, 100 में भी हो जाता है
और गाड़ी आपकी चलती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि सही कंडीशन में गाड़ी चल रहा है ताकत से या नहीं चल रहा है। आप चेक करवाते हैं, क्लच प्लेट चेंज करवाते हैं, प्रेशर प्लेट चेंज करवाते हैं, या फिर ब्रेक पकड़ रहा है करके आप बदलवा देते हैं, जबकि ये गलत है। आप सही तरीके से सर्विसिंग करवाएंगे किसी अच्छे मिस्त्री भाई से या पुराना से पुराना जो मैकेनिक भाई हैं उन्हीं से बनवाएं। नॉलेज उनको अपने एक्सपीरियंस से ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो पुराने हो चुके होते हैं और सीनियर हो चुके होते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। नए भाई के लिए मैं ये जानकारी, जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए जानकारी मैं बता रहा हूँ, ताकि मेरे वीडियो से कुछ जान सकें और सीख सकें। चलते हैं आगे। उसके बाद प्रोसीजर पूरा अभी नहीं हुआ है। अब हम बताएंगे गियरबॉक्स। गियरबॉक्स का एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आपने पेन देखा होगा, पेन देखा होगा, और पेन में आपने अक्सर देखा होगा एक छेद होता है हर पेन में, और आप वो छेद बंद करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन होता है और क्या कहानी। सेम इसमें भी है, पेन की जैसी कहानी इसका भी है, इस पार्ट्स का। और ये है ऑयल गेज गियरबॉक्स। गियरबॉक्स का ये ऑयल गेज है, और पेन और इसकी सेम कहानी है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखें तो ये छोटा सा छेद दिख रहा है, ये 2 छेद होते हैं, और हवा से बहुत नाता है हमारा प्लस इंजन का भी। अगर हवा जाना इंजन के अंदर बंद हो जाए तो आपकी गाड़ी चलेगी ही नहीं, और आपका गियरबॉक्स में कुछ इसी तरीके से कहानी घट जाता है। ये छेद हो जाता है बंद, और बंद होने के बाद ऑयल कहाँ से आने लगता है, क्लच प्लेट साइड से आने लगता है, या फिर आपको बताता हूं मैं, ये कटोरा है, यहां से आप ध्यान में रखेंगे। अगर ये छेद बंद है तो आपका गियरबॉक्स से कहां से आएगा, शाफ्ट से आएगा, शाफ्ट से, या फिर नहीं आएगा तो फिर रिवर्स गियर से आएगा, और रिवर्स गियर से नहीं आएगा तो ये जो दिखाया हुआ कटोरा यहाँ से आएगा, और यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से आएगा। क्योंकि ये जितना भी मैं बताया सब में रबड़ वाला आइटम लगा है। इसके अंदर शाफ्ट रहता है, डीसी शाफ्ट, उसमें ओरिंग रहता है, यहाँ भी ओरिंग रहता है, और ये है रिवर्स शाफ्ट का, यहाँ से भी ऑयल आपका आना शुरू हो जाएगा। खाली ये 2 छेद बंद होने से, और ऑयल कहाँ से आएगा और बताता हूँ। आपको ऑयल डालना है, और ऑयल डाल के गेज, इंजन का गेज, गियरबॉक्स का गेज आपको फुल कर देना है। ऊपर वाले ये जो आप देख रहे हैं गियरबॉक्स का ये 2 खांचा है, आप ऊपर वाले खांचे से ऑयल मिला दें बराबर गाड़ी खड़े करके,
और ऑयल डालने से पहले आप दोनों बोल्ट ऑयल बोल्ट को कस लें अच्छे से, और डीजल फिल्टर ऑयल फिल्टर अच्छे से कसें, ढीला न छोड़ें। और उसके बाद फिर दोनों का गेज आप ऊपर तक मिला दें, ऊपर वाली खांचा में गियर बॉक्स इंजन का। आपका सर्विसिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो में इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि मेरे वीडियो किन किन लोगों तक पहुंच रहा है और कौन कौन किस शहर से देख रहे हैं। और मेरे चैनल टेक मैकेनिज्म 01 को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।